गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इरिगेशन के बारे में एंड द मेथड्स ऑफ इरिगेशन लाइक ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड द रिमूवल ऑफ वीड्स। आप पेज नंबर 11 निकाल सकते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स, तो पहले मैं आपको बता दूँ वीड्स होते क्या है। इसकी सेकेंड लाइन देखिए पैराग्राफ की। वीड्स जो है अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट होते हैं दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप इन द सेम फील्ड, मतलब सेम फील्ड के अंदर फसलों के साथ ही अपने आप उगते हैं। हम इन्हें नहीं उगाते, अपने आप उगते हैं, जिसे आप लोग हिंदी में खरपतवार भी कहते हैं। ये आर वीड्स। आई रिपीट द रिफाइन। वीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स इन द फील्ड। दूसरी बात ये हम ये कह सकते हैं कि जो वीड्स होते हैं इन्हें रिमूव करना ही है, करना पड़ता है। वाई रिमूव वीड्स? वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी क्यों होता है? दे आर अ थ्रेट ऑफ कमर्शियल क्रॉप एज दे कम्पीट फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिशन एंड वाटर। ये जो होते हैं एक तरीके से क्रॉप के लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, क्योंकि जब वीड्स उगते हैं, ग्रो करते हैं प्लांट के साथ साथ, तो ये प्लांट के साथ उसकी सनलाइट को ले लेते हैं, प्लांट के जो न्यूट्रिएंट है उनको लेते हैं, पानी को ले लेते हैं। मतलब हर चीज़ जो सिर्फ क्रॉप को देनी होती है उसे अपने साथ बांट लेते हैं। मतलब जैसे जितनी सनलाइट क्रॉप को चाहिए तो उसमें से आधी खुद भी काम में ले लेते हैं। न्यूट्रिशन हम जितने खेत के अंदर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उनमें से जो न्यूट्रिशन फसलों को चाहिए तो क्रॉप के साथ साथ जो न्यूट्रिशन जो वीड्स है वो खुद भी ग्रो करते हैं, तो ये कम्पीट करते, खुद भी रिसीव करते हैं। तो ये प्लांट के साथ हर चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। इन दिस कंपेरिजन टू कल्टिवेटेड क्रॉप द सीड्स ऑफ वीट जर्मिनेट ईजिली। और इसीलिए जो सीड्स हैं, वीट के जो सीड्स होते हैं बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। दीज सीडलिंग ग्रो फास्टर। और स्पेशल बात ये होती है कि जो सीडलिंग्स होते हैं, वीड्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। मतलब प्लांट तो एक छोटा सा पौधा रहता है और एक सीडलिंग से भी आगे बढ़ जाते हैं, सीडलिंग से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी फास्टली ग्रो करते हैं। एंड फास्टर दे फ्लावर अर्ली। इनके फ्लावर्स भी प्लांट से पहले आ जाते हैं, क्रॉप्स के पहले आते हैं। और इस वजह से ये जो है इनका वीड्स का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर। मतलब जितनी क्रॉप हमें चाहिए उतनी हमें नहीं मिल पाती है। दिस सीडलिंग ग्रो फास्टर, दे फ्लावर अर्ली, देयर सीड प्रोडक्शन बिगिंस आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड। In fact, weeds take up all the nutrition and reduce the growth of crop in various phase. कहने का मतलब ये होता है जो वीड्स होते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, उनकी सीड्स भी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर लेते हैं, जिस वजह से ये प्लांट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फैल जाते हैं खेत के अंदर। और ये प्लांट के साथ यानी जो क्रॉप है उसके साथ कंपटीशन करने लगते हैं और उससे ग्रो ही नहीं होने देते हैं ठीक से। वो ठीक से ग्रो ही नहीं हो पाती है और सारे न्यूट्रिशन को वीड खुद ले लेता है। इसलिए खेतों में से वीड्स हटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि जो वीड्स होते हैं वो कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं, डिजीज़ भी फैलाते हैं जो प्लांट्स के अंदर। और कई सारे इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर होते हैं, कई सारे इंसेक्ट्स के होस्ट होते हैं। देयरफॉर वीड्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड फ्रॉम अ फील्ड, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड फ्रॉम अ फील्ड इज नोन एज वीडिंग। ये क्वेश्चन बनता है वाटर वीड, वाटर वीडिंग। दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन था वाटर वीड, द वीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप इन द फील्ड। Now weeding, the process of removing weeds from field is known as weeding. दूसरा कि weeding करते कैसे, how can be done weeding? तो weeding can be done by hands और by using trowel या खुरपा जिसको हम कहते हैं, और a tractor driven harrow। नॉर्मली वीडिंग जो होती है दो तरीक़ों से की जाती है। एक तो हैंड से, मतलब हाथों से उखाड़ के फेंक देते हैं हम वीड्स को, और दूसरा होता है खुरपा, यूजिंग खुरपा, हैंड से उठाते हैं जिसमें खुरपे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेथड होता है ट्रैक्टर के पीछे हैरो लगा के, और जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो वीड्स अपने आप हट जाते हैं। और तीसरा मेथड है बाय यूजिंग वीडिसाइड्स और केमिकल, कि जो वीडिसाइड केमिकल्स होते हैं उनको खेतों के ऊपर छिड़क कर हम वीड्स को मार सकते हैं। वन ऑफ द कॉमन वीडिसाइड का नेम है 2,4-D, डाइक्लोरोहिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नौ पेज नंबर 12 निकाली जाए आप। वीडिसाइड बीइंग हार्मफुल, जो वीडिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड केमिकल्स होते हैं जो हम वीड्स को हटाने के लिए खेतों पे छिड़कते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और इनकी जगह से हम हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, आर बीइंग रिप्लेस बाय द हर्बिसाइड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। हम हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं जिन्हें प्लांट से बनाया जाता है। वीडिसाइड वेन एवर पुट टू यूज शुड बी यूज वेरी केयरफुल। जब भी वीडिसाइड्स का यूज किया जाता है बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। इसको मतलब स्प्रे करते वक्त जो फार्मर्स होते हैं उनको हाथों को ग्लव्स पहनने पड़ते हैं और मुंह को या नाक को अपने एक कपड़े से बांधना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सांस के साथ शरीर के अंदर चला जाता है तो इंसान बीमार पड़ जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोविंग। ये हम कल पढ़ेंगे।
उम्मीद करूँगी आपको इतना पैराग्राफ समझ आ गया होगा। वीडिंग जो है, वीड्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डिफाइंस बनती है। वीडिंग की डिफाइन दे दीजिए या आपके वीड्स की डिफाइन दीजिए, और वाई वी रिमूव वीड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।